नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हुए हैं, एक ऐसे चर्चित व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं जो इंटरनेशनल है और कई देशों में अपने कार्यक्रमों को कर चुके हैं। कहने का मतलब है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक जादूगर हैं और जादूगर के माध्यम से ही ये लोगों को बताते हैं कि जो भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ में इस्तेमाल होते हैं वह गलत है, वह सब फर्जी चीज़ें होती हैं, पाखंड की चीज़ें होती हैं। और इनका नाम है स्वर्गीय सियाराम महतो। तो आप भी सोचे होंगे कि इनका नाम स्वर्गीय क्यों लगा। मैं खुद इन्हीं से पूछता हूँ कि आपका नाम स्वर्गीय सियाराम महतो कैसे हुआ और आपका क्या उद्देश्य है। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर, आपका नाम स्वर्गीय, पहले मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा कि ये स्वर्गीय सियाराम महतो क्या लगाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही स्वर्गीय हैं। हम मात्र 9 वर्षों से स्वर्गीय लिखना शुरू किए हैं, क्योंकि स्वर्ग नरक का इतना बाह्य आडंबर चल रहा था कि हम भी सोचते थे मरने के बाद ही स्वर्ग है। लेकिन स्वर्ग नरक के ठेकेदार से भेंट हुआ तो हम उनसे पूछे, भाई स्वर्ग किसको भेजते हो? उन्होंने कहा, अच्छा कर्म करेगा स्वर्ग, नहीं तो नरक। तो हम कहे, ऐसा ठीक है, लेकिन एक नेक व्यक्ति मरते हैं उनमें स्वर्गीय लग गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन चोर मेहमान अपराधी भी मरता है, मर्डरर भी मरता है, तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए है? तो चुप हो गया। चलिए, आदि से आज तक जो भी मरा सब स्वर्ग गया, नरक बिल्कुल खाली है। आपका स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा, वहाँ का थोड़ा आता पता हमको बता दीजिए, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो दीजिए, हम एक बार सफ़र करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो वो चुप हो गया। इसका मतलब ये पाखंड है, कहीं कुछ है नहीं। हमारे पिताजी मर गए तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फार्म भरे, तो उसमें लिखे नारकीय सरयुगमत। नारकीय? जी जी। तो पंचायत सेवक को दिए तो कहा, क्या लिख दिए हैं, फार्म छट जाएगा? कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। तो फिर बीडीओ को दिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया, तो वो कहे कि कैसा लिख दिया? कल के वो आदमी आएगा तो हमसे बात कराइए, कल के आए हुए हैं, बात कर लीजिए। फिर हम वहाँ बुलाया हमको बीडीओ साहब, कहे क्या लिख दिए हैं? कल ये सर जो हम लिखे हैं वैसा ही मृत्यु प्रमाण पत्र बनना चाहिए। हम पिताजी को स्वर्ग भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के लोग हैं और वहाँ एक से एक अपराधी भी मरा है, स्वर्ग गया है, और नेक भी गए व्यक्ति मरे वहीं गए हैं, वहाँ भी क्राइम होता होगा। हम चाहते हैं उस भीड़ में जाने के लिए नहीं देंगे पिताजी को, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा, और नरक बिल्कुल खाली है। हमारे पिताजी चैन से रहेंगे, पूरे नरक का मालिक बनेंगे, इसलिए हम ऐसा लिखें। अगर छांटेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो उच्च अधिकारी से बात करके हमारे पिताजी का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बन गया। और हमने नारकीय सब बन गया? हाँ, मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया नारकीय सरयुग महतो के नाम से। अभी भी है? अभी पास में तो नहीं है, घर पर प्रमाण पत्र। हाँ, पिताजी हैं नहीं, पिताजी मरने के बाद ऐसा बनाए। और हमारा ये कहना है, जब वो हमको कांटेक्ट नंबर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये फर्जी है। स्वर्ग नरक सब फर्जी है, सब जो है तो जीते जी है। स्वर्ग का मतलब होता है शांति। चाहे गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर हम परिवार में मिलकर रहते हैं तो वो घर स्वर्ग है। और चाहे आपके पास संपत्ति जो हो, अगर आप सामंजस्य नहीं रहे हैं, कलह है, तो समझिए नरक में है, चाहे आपके पास संपत्ति जो हो। इसलिए स्वर्ग का मतलब होता है शांति, परिवार में मिलकर रहिए, वो घर स्वर्ग है। तो हम जीते जी स्वर्ग, हमको जीते जी अछूत बना के रखा, जो हमको मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा, इसलिए हम स्वर्ग का लाइसेंस पहले बना लिए हैं। हम जीते जी स्वर्ग में हैं। हम 12 बजे रात को पहुंचते हैं, जो घंटी दबाते हैं सबसे पहले माँ उठ जाती है, और उठती है, पर सिर पर हाथ देती है, कहते हैं बेटा इतना लेट हुआ, खाना खा लो। हम कहते हैं माँ खाना खा के आए हैं, खाना नहीं है। पत्नी बच्चे उठते हैं, सब पैर छूती है। तो बताइए स्वर्ग नहीं तो क्या है? हम देखते हैं पड़ोस में का स्वर्ग का लॉजिक। हाँ, पड़ोस में भी ये नहीं है कि स्वर्ग में जैसे लोग कहते हैं पुराणों में कि परियां होती हैं, दासियां होती हैं। नहीं, ये सब दलीली है। हम तो कहते हैं जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, अब हमारा बता नहीं सकता, तो स्वर्ग का अनुभव कैसे करते हैं जब हमारा पूर्वज स्वर्ग गया कि नरक गया? स्वर्ग नरक यहाँ है। बाबा साहब ने कहा था,
अरे मरने के बाद अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो एक काम ज़रूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। और नहीं तो कछुए का ज़िंदगी 500 बरस है, लेकिन का कोई उसका कोई इतिहास है। लेकिन बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो अल्प आयु में चले गए, लेकिन वो भी उनका विचार जिंदा है, वो भी जिंदे हैं। और हमारे पास किन्हीं के पास करोड़ों की संपत्ति है और उसके मरने के बाद कोई इतिहास है? जन्म लेना, मरना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी करते हैं। और जानवर और हम में, मानव में अंतर नहीं होगा तो क्या? जानवर को घास दे दीजिए, संतुष्ट हो जाएगा खा करके। अगर इंसान भी खा करके संतुष्ट हो जाता है, जानवर और इंसान में कोई अंतर नहीं है। इंसान को भूख ज्ञान से, दिमाग की खुराक से मिटता है ना। इसलिए जीते जी स्वर्ग हमने 8 वर्षों से लिखा है कि हमको घर में भी कोई टेंशन है, लेट पहुंचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे देश में हम जैसे 10 वर्षों तक समाज को धोखा दिया कि हमने गंडा ताबीज बेच करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उस समय हमारा ये रूप रंग नहीं था। काला कुर्ता, काला पैजामा पहनते, बाल इतना बढ़ाए थे, दाढ़ी इतना बढ़ाए थे, 2-2.5 किलो माला पहनते, सब अंगुलियां में अंगूठी था। किलो के हिसाब से हम जंतर ताबीज लेते, गंडा ताबीज, सब में मोम भर देते। फ़ायदा इतना बताते कि पढ़ा लिखा बेवकूफ़ दोनों खरीदता था। उसमें कुछ डालते नहीं थे, खाली उसका फ़ायदा बताते थे। उस समय हमारे घर में गैस नहीं था, लकड़ी पर खाना बनता और छाई को चलनी से छनवा के चुटकी भर छाई को पुड़िया बनाते। मोरंग के भभूत के नाम पर उसको बेचते, 10 रुपया 20 रुपया करके। उसको भी लेने के लिए लोग मारा मारी करता। महिलाएं पूछती, क्योंकि बाबा का रूप बनाए थे, बाबा ये भभूत लेकर क्या करेंगे? कल किसी का भविष्य है, इस चूल्हे का राख मत समझना। एक पुड़िया ले जाओ, सवेरे नहाओ, अपने आंगन के नीपो, अब बीच आंगन में एक पुड़िया खोल दो, धूप अगरबत्ती दिखाओ और एक पुड़िया में 3 आदमी को पूरे फेस लगा दो। देखो 6 महीना के अंदर उसका भविष्य बदल जाएगा। तो कुछ महिलाएं कहती हमारे घर में 5 आदमी है के लिए 2 पुड़िया लीजिए, 8 आदमी है 3 पुड़िया लीजिए। 10 रुपये से भी दिया, 30 रुपया तो हम ले लिया। आज जो बाबा साहब के लिखे ग्रंथ संविधान के मुताबिक ये बहुजन को साफ सफाई देखने में लगते हैं, उसको हम काला कलूठा लंगूर बनाने का काम हमने 10 वर्षों तक किया, धोखा देने का काम किया। लेकिन रात में सोने में जागृति आई, ये हम समाज के हित में अच्छा नहीं कर रहे हैं। भले हम पैसा कमा लेते हैं, अलग बात है, लेकिन समाज के हित की बात नहीं हो रहा है। हम रात में तय किया कि कल से ये काम छोड़ देंगे, और कल हम होकर के जितना 2-2.5 किलो जंतर था गड्ढा में फेंक रहे थे। हमारा पत्नी देखी, रोने लगी, ये लाखों रुपया का चीज़ फेंक रहे हैं, कल अब ये काम नहीं करेंगे। तब तक हमारा पत्नी ये पुड़िया बना चुकी थी छाई को, कल उसको भी फेंक दो, अब ये काम नहीं करना है। 4 गो सर्प रखे थे, डमरू बजाते सांप लड़ जाता और जंतर बेचते, सांप को भी छोड़ दिया। और उस दिन से ये 8 वर्षों से अंधविश्वास भगाओ समाज बचाओ, सोए समाज को जगाना है, अंधविश्वास मिटाना है, आज़ादी अधूरी है, शिक्षित होना जरूरी है। तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डाइन कमाइन, ये चालाक लोगों की दिमाग है, जिसका शिकार 98% है। जिस दिन हम जाग जाएंगे तो ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। जिस समय अभी वोट की बारी आएगा तो डोम साध लौआ धोबी पासी सब हिंदू है। अब वोट खत्म हो जाएगा तब वो अपने से रैंक का लोग को देखेगा, बाकी से बात करना नहीं चाहेगा। मंदिर बनाने की बात होगा तो सारे हिंदू है, मंदिर बन जाएगा तो मंदिर का कब्जा किसी और को होगा, बाकी लोग अगर सट जाएगा तो मारपीट हो जाएगा। अभी जब एक उच्च जाति और हम लोग सब बहुजन, ये सब एक है। एक कैसे है भाई? एक से मंदिर पवित्र होता है और दूसर से मंदिर छुआता है, तो हम एक कैसे हैं? भेदभाव है। इस भेदभाव को समझना पड़ेगा। और जो हमको अछूत और नीच कहता है उसको बुलाना बंद कर दो, आप आज़ाद हो जाओगे। आप इंसान तब न होगे आकि अछूत नीच आप अपने दोषी हो। आप हम किसी को ऊंच कहेंगे तो हमको नीच कहेगा, इसलिए ऊंच को बुलाना बंद कर दो, आप इंसान हो जाओगे। मंदिर में चढ़ावा बंद कर दो, आपको इंसान अछूत कहने वाला मिलेगा नहीं। और ये जब तक आप शिक्षित नहीं हैं तब तक अछूत और नीच हैं। शिक्षित हो गए तो आप हिंदू हो गए, बहुत बड़ा विद्वान हो गए तो अछूत कहने वाला का आप रिश्तेदार हो जाएंगे। जैसे बाबा साहब को फाइल लाठी में ऐसे उठा कर दिया जाता था, ये महार है। ये तो सही है। और बाबा साहब ने इतना पढ़ाई किया, ये किसी को मान लीजिए किसी ने रामायण लिखा, किसी ने महाभारत, किसी ने कुरान लिखा, और जिसको विद्यालय में जाने से रोका गया वो भारत का तस्वीर लिख दिया।
भारत का ग्रंथ लिखा है ना, भारत का संविधान लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला डॉक्टर योगेंद्र नाथ, और नेपाल के संविधान लिख रही है कृष्णा पेरियार, और तीनों दलित समाज से आते हैं। अगर उच्च वर्णों को अगर ये ज्ञान होता हर चीज़ का, तो संविधान का निर्माता वो लोग न होते। हालांकि अकेले नहीं लिखे हैं, सहयोग किए हैं लोग, लेकिन मेन भूमिका इन लोगों का है। अगर इनमें गुण होता तो ये कभी पीछे नहीं होते। ये समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। हम जिस चीज़ से हमको फ़ायदा नहीं है वहाँ हम खुद क्यों जाएं। हम अपने लोगों को बताते हैं तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक ओझा भगत डायन कमाइन गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है, इससे बचने की ज़रूरत है। हम जादू दिखा करके फिर उसका पर्दाफाश कर देते हैं, ताकि लोगों का दिमाग में जो किस तरह का जादू दिखाते हैं? जैसे हम फूक से आग लगाते हैं, किसी आदमी को सामने से ऐसे हाथ ऊपर कर देंगे वो नहीं मिलेगा, फिर ये कैसे दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर ये कैसे हुआ, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, उसको बताते हैं, ताकि इसके दिमाग से ये भ्रम दूर हो जाए कि जादू टोना कुछ नहीं है। जादू टोना अगर से देवी देवता से घर भर जाता तो हम कहते हैं बेचने वाला उसको बेचता नहीं, घर में रख के कहता इतना रख, वो बेचता नहीं। दुकानदार आज रखिए, जे हम तो देखे हैं, एक समय आता है जैसे बथुआ का साग भी है जो 100-150 रुपये किलो बिकता है, और उसी समय दिवाली छठ में देखते हैं 100 रुपये दर्जन, काली की मूर्ति ले जा, लक्ष्मी गणेश के ले जा 100 रुपये दर्जन। साग से भी सस्ता देवी देवता मिल रहा है, और उसको हम घर में रख कर और उसको लाखों मांगते हैं, हमको 5 लाख रुपया, 9 बेटा, 5 बीघा जमीन कहाँ से देगा? वो खुद उसका कीमत 2 रुपया 5 रुपया है, देगा कहाँ से? इसलिए अगर देते हैं तो माँ बाप देते हैं। कहते हैं हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। सर, अभी आपने जादू के माध्यम से कितने राज्यों में और कहाँ गए? देखिए, हम लगभग 24 राज्य घूम चुके हैं भारत में, और जैसे बांग्लादेश है उस वहाँ भी गए, अदर कंट्री, नेपाल बगल में है लेकिन दूसरा देश है, वहाँ भी गए। और रख लीजिए कि ये भारत में ही 7 बार हवाई सफ़र करने का भी मौका लगा। नज़दीक समय आने पर बुला लिए हिमाचल, महाराष्ट्र, गुजरात, तो सारा व्यवस्था दिए, हम जगह प्रोग्राम देकर आए। हम पूरे देश में घूमकर यही बताते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना झाड़ फूक कुछ नहीं है, सब विज्ञान है, इसी बात को समझने की ज़रूरत है। तो ये सब पंडित ब्राह्मण लोग जो करते हैं मंत्र तंत्र, ये सारा बकवास है, ये सारा बकवास है। अगर हम कहते हैं तंत्र मंत्र देवी देवता में दम होता तो हम दुर्गा काली को माँ कहते हैं। क्या हमारे माँ के बदले वो ATS की सुई माँ वही लिया है, दुर्गा काली लिया है कि हमारी माँ ने लिया है? हॉस्पिटल में जन्म देने के लिए मान गई है, तो उस माँ को हम कदर नहीं करते। अकाली दुर्गा हजारों को माँ कहते हैं, अगर माँ के सिवा किसी को माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ को हम अपमानित करते हैं। माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है, इसलिए कहना है जे माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। रे पहले तो तेरी माँ ने 9 माह गर्भ में ढोया, सीने का खून पिलाया, जब जब बंदे तू रोया, माँ सीने से तुझे लगाया। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। सर, अंतिम सवाल, आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरयुग महतो, और हम बेगूसराय बिहार से हैं।
सर ये नरकीय स्वर्गीय करते हैं तो लोगों को क्या प्रतिक्रिया दूसरे लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि स्वर्ग नरक मरने के बाद नहीं है, स्वर्ग नरक धरती पर है। जैसा आप करोगे, ये डायरेक्ट है जो गणित, जो कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा बुरा, जो जैसा करते हैं इसी पर भोग कर जाते हैं। मरने के बाद कुछ है नहीं, जन्म के बाद और मृत्यु से पहले जो भी है इसी बीच में है। और लोग बाह्य आडंबर शुभ अशुभ की मतलब तलाश खोजते रहते हैं। जन्म का कोई मुहूर्त नहीं, मरने का कोई मुहूर्त नहीं, और मुहूर्त के चक्कर में हमारा समाज बर्बाद हो रहा है। अभी तो देखते हैं वो मिलाता है, कुंडली मिलाता है। अरे वो जिस समय विज्ञान, जिस समय आम जो आदिवासी मूल निवासी जो जिस समय कोई धर्म जात नहीं बना था, उस समय आग का आविष्कार हुआ था। आज उस आग को भी देवता मान लिया लोग। और देवता ऐसा है कि हल जोतने से, रामायण महाभारत गीता जितना है बेवकूफ़ हम लोगों को बनाया है। हल चलाने से एक पागल जानता है बच्चा पैदा कैसे होता है। हल चलाने से बच्चा पैदा कर दिया, खीर खाने से बच्चा पैदा कर दिया, कान फूकने से, ये सब बकवास है, दलीली है। इसमें हम अपने समाज को मैसेज देते हैं, इस सब में मत फंसो। जैसे हम तो कहते हैं कि भगवान के रूप में माँ पिता हैं। आप घर की माँ को खुश रखो, मंदिर वाली माँ अपने आप खुश हो जाएगी। लेकिन घर की माँ को हम तकलीफ देते हैं। हम कहते हैं ऐ माँ, अरे ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, और जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी ज़रूरत क्या होगी। जन्म लेते हैं तो हमारा आँख खुलता है तो सबसे पहला दर्शन हमको माँ से होता है, और उस माँ को भूल जाते हैं। कई जगह देखे हैं जो 5 बच्चे हैं लेकिन अपने माँ को बांट के अलग कर दिया। कहावत नहीं है, अरे 4 गो के पोस देहली दूधवा पिलाई के, आ 4 गो से पेट नहीं भरे एक माई के। ऐसा हो रहा है सर। तो हमारा ये कहना है जो माँ भगवान के रूप में माँ पिता हैं, उनको दर्द नहीं होना चाहिए। ऐसा बात मत कहो जो उनको तकलीफ हो। कहना है माता पिता और गुरुजनों के जिनके सर पर हाथ है, खुशियाँ उसके आगे पीछे, दुनिया उसके साथ। कहते हैं पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। दोस्तों, आपने स्वर्गीय सियाराम महतो जी का विचार सुने और हमको उम्मीद है कि आपको भी इनसे काफ़ी कुछ सीखने का, समझने का, जानने का मिला होगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय हर जग। अभी हम जो सुरक्षित और चैन से सोते हैं, सरहद पे जवान, खेत में किसान, घर में विज्ञान और देश में संविधान पहरा दे रहा है, इसलिए हम सुरक्षित और चैन से सो रहे हैं। धन्यवाद सर।